कि मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस में बदतरीन खलल। मोबाइल डाटा के बाद अब वाईफाई से भी डाटा शेयरिंग रुक गई है, जबकि मुल्क में एक माह से इंटरनेट सर्विस मुतासिर है। पीटीए का इजहार लाइल्मी। सेनेटर पलवचा खान की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास हुआ, जबकि अरकान कमेटी ने इंटरनेट सोशल मीडिया ऐप्स डाउन होने का मामला उठा दिया है। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा का इस हवाले से कहना है कि इंटरनेट के सुस्त होने की शिकायत आई हैं। इंटरनेट कभी भी सुस्त नहीं होना चाहिए। डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल गवर्नमेंट का इन्हिसार इंटरनेट की अच्छी स्पीड पर है। पीटीए से गुज़िश्ता 2 हफ्तों का डाटा मांगा है। आपको बता रहे हैं कि इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों पर फायरवॉल इंस्टॉल कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया ऐप्स को डाउन करके फायरवॉल को इंस्टॉल किया गया है। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा का कहना है कि हम 5G की ऑक्शन की कोशिशों में हैं, जबकि वज़ीर मुमलिकत ने यह भी कहा है कि डाटा ट्रैफिक देखकर इंटरनेट स्पीड का पता चलेगा। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगी हरीम जदून हमारे साथ मौजूद है। जी हरीम, अपडेट कीजिए। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है कि गुज़िश्ता 2 हफ्ते से जो इंटरनेट की ऐप जो हैं वो डाउन की गई हैं। व्हाट्सएप की खास तौर पे बात करें तो डाउनलोड और अपलोडिंग में जो इश्यूज सामने आ रहे थे उनकी वजह जो है वो सामने आ गई है। ज़राए का बताना है कि फायरवॉल की तनसीब का जो दूसरा ट्रायल है वो कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया गया है। इंटर सर्विस फराहम करने वाली जो कंपनियां हैं उन्होंने फायरवॉल इंस्टॉल की है और इस वजह से सोशल मीडिया ऐप जो है उनको डाउन किया गया है। फायरवॉल से मोबाइल इंटरनेट सर्विस को भी जो है वो डाउन किया गया है। फायरवॉल डीप पैकेट इंस्पेक्शन की सलाहियत जो है उसकी हामिल होगी। इस हवाले से आज शिजा फातिमा जो मिनिस्टर आईटी हैं उनसे भी जब बात हुई तो उनका ये कहना था। ठीक है हरीम, आप साथ ही रहेगा। जहां आईटी एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कहिएगा कि इस वक्त ये जो इशू चल रहा है, ख़ास तौर पर जो मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस हैं, अगर पिक्चर्स हम डाउनलोड करते हैं वो नहीं होती, वॉइस नोट करते हैं वो डाउनलोड नहीं हो रही, और साथ ही साथ जो इंटरनेट की स्पीड है वो भी कम हो चुकी है। क्या ये जो फायर वॉल लगाने का सिलसिला जारी है उसकी वजह से इसका मसला पैदा हो रहा है, या कोई और भी इशू है आपकी नज़र में? ये तो पीटीए और मिनिस्ट्री आपको बता सकती है कि ये क्या वजह है, इसलिए कि ये प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ होता, आईटी एक्सपर्ट्स को कंसल्ट किया होता तो हमें मालूम होता कि किस वजह से है। इस वक्त तो हमें सिर्फ ये मालूम है कि इंटरनेट की स्पीड 2-4 दिन से बिल्कुल ही स्लो है। मैं खुद अगर व्हाट्सएप पे कोई पोस्ट भेजना चाहूँ या कोई तस्वीर भेजना चाहूँ या प्रोडक्ट डेमो दिखाना चाहूँ तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो आज सुबह भी तो इसलिए जो कहने में आ रहा है हुकूमत की तरफ से कि अब तो हो गया है, अब ठीक है, ठीक नहीं है। स्पीड्स बहुत स्लो हैं, सब लोग बहुत परेशान हैं, स्मॉल मीडियम साइज कंपनीज खास तौर पे और लार्ज कंपनीज भी, इसलिए कि जब आपकी रेपुटेशन जो है एज एन इंटरनेट डेस्टिनेशन या एज ए डिजिटल डेस्टिनेशन इम्पैक्ट होती है तो सबके ऊपर असर होता है। अब तो डिजिटल के बगैर कोई काम नहीं होता है, तो इसलिए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको जहांगीर साहब, बीइंग आईटी एक्सपर्ट, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करना चाह रहा हूं कि आपकी नज़र में आईटी एक्सपर्ट होते हुए आपके ख्याल में इशू क्या है, क्योंकि पीटीए की जानिब से तो लाइल्मी का इजहार कर दिया गया है, और अगर ये ऐप्स में से कुछ डाउनलोडिंग नहीं हो रही तो आपकी नज़र में क्या इशू हो सकता है? नहीं, ये इन्हीं की तरफ से इशू है और सिर्फ ऐप्स की बात नहीं है। इंटरनेट पे आप कुछ भी चलाने की कोशिश करें, कोई वेबसाइट देखने की कोशिश करें, कुछ भी करें, वो नहीं हो रहा है, स्पीड बहुत स्लो है। और जब तक ये इसके अगर पीटीए को नहीं मालूम है तो फिर किसको मालूम होगा, इसलिए कि सब एक्सेस स्पीड्स वहीं से आती है ना। और एक और चीज यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये थी कि जो केबल इंटरनेट है वो तो कुछ हद तक ठीक चल रहा था, लेकिन जो मोबाइल सिम्स हैं वहाँ का उनका जो इंटरनेट था वो उनसे भी स्लो चल रहा है। हाँ, मोबाइल, हालांकि हम लोग पहले डिपेंड ये करते थे कि अगर इंटरनेट ब्रॉडबैंड नहीं चल रहा है तो कम से कम डेटा तो चलता था, मगर अब तो डेटा पे भी मेरे पास तो दोनों जायज और टेलनोर के हैं और दोनों नहीं चल रहे हैं ठीक तरह, कभी कभी चलते हैं कभी नहीं चलते और स्लो बहुत हैं। तो ये असर इन कंपनीज का ये वो नहीं है इम्पैक्ट, मेरे ख्याल में ये जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से ही जो काम हो रहा है जो भी उसकी वजह से असर है। सही। और जहां राय साहब ये कहिएगा कि आईटी का जो डिपार्टमेंट है वो किस हद तक किससे इफेक्ट हो रहा है? देखिए, आईटी डिपार्टमेंट तो अब हर कंपनी में होता है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो छोटी कंपनी हो, चाहे वो बड़ी कंपनी हो, चाहे वो फ्रीलांसर हो,
सब जो है ना वो आईटी के बगैर काम नहीं कर सकते, तो सबके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। इसलिए कि आईटी के बगैर अब कोई काम नहीं हो सकता। सिर्फ फिजिकल कॉन्वर्सेशंस जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं, नहीं तो आप किसी से भी बिजनेस के बारे में बात करना चाहें, किसी से डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहें, सब कुछ तो आप इंटरनेट यूज करते हैं ना। जी, आईटी एक्सपर्ट जहां आरा हमारे साथ मौजूद थी, हमें बताया और इस हवाले से तज्जिया पेश किया, जबकि हरीम जदून ने हमें आगाह किया है। बहुत शुक्रिया आपका।